नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, एक वैकेंसी जिसकी बहुत लंबे समय से इंतजार था और बहुत समय बाद निकली है दोस्तों, वो है राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और इसकी घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों, एक एक करके हम इसके मतलब वैकेंसी के बारे में सारी चर्चा करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें एज क्या है, क्वालिफिकेशन, फॉर्म डेट, सिलेक्शन प्रोसीजर, फॉर्म फीस, पोस्ट, इन सब की चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस पूरी वैकेंसी को हम कवर करने वाले हैं और इससे रिलेटेड एक एक जानकारी, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले देने का वादा करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इसका एक ओवरव्यू बता देते हैं कि बहुत सारी नगर पालिका नई बनी है राजस्थान में। साथ साथ जो भी पुरानी नगर पालिका जो बनी है उसमें भी पोस्टें काफ़ी खाली है। ठीक है, तो इसमें लगभग 5000 प्लस पोस्टें होने की संभावना है दोस्तों। तो 5000 से 6000 के बीच में इसमें पोस्ट होगी इस वैकेंसी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड बच्चे हैं जो कि इस एग्ज़ाम को देंगे, उनके लिए बहुत ही एक सुनहरा मौका है। क्योंकि दोस्तों, एक छोटा शहर होता है जिसमें नगर पालिका होती है, उसके आसपास 50-60 गांव होते हैं 10-15 किलोमीटर की दूरी पर। तो उन सभी गाँव के बच्चों का है, मान लो किसी का अगर नगर पालिका में हो गया तो वो रोज़ अप डाउन भी कर सकते हैं। मतलब उनकी लाइफ जहाँ पे वो पले बड़े हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है दोस्तों कि केवल जॉब के लिए कहीं और मतलब जॉब करनी पड़ती है, अपने क्षेत्र के पास, अपने मतलब क्षेत्र के आसपास सुविधाएं नहीं होने के कारण लोग बाग बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। कोई मुंबई चला जाता है, कोई दिल्ली। क्योंकि आईटी क्षेत्र में आप मान के चलिए कि आईटी क्षेत्र ऐसा है कि मतलब राजस्थान में मतलब इतना पैकेज भी नहीं देते हैं, तो उस कारण वो बाहर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तलाश में रहते हैं, तो उनकी पोस्टिंग मान लीजिए कोई झालावाड़ से है और उनकी पोस्टिंग जयपुर हो गई, तो वो घर से इतना दूर रहते हैं, हालांकि राजस्थान में ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप आसपास अगर गाँव ग्रामीण क्षेत्र से मतलब करते हैं और आप इस वैकेंसी में पास हो जाते हैं और आपकी अच्छी रैंक है और आपको बुलाया जाता है कि आपको कौन सी चीज नगर पालिका चाहिए, तो आप अपने क्षेत्र की नगर पालिका कर सकते हो, रोज अप डाउन वहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों। तो इसमें इस वैकेंसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है दोस्तों कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम एक एक इसमें जो चीज़ है वो देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बता देते हैं कि जो आरपीएससी है वो इसको एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और आप मान के चलिए कि बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आने वाली है, उसकी चर्चा करते हैं। तो जो मतलब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इनकी एक एक क्रम वाइज चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन में ऐसा है कि 12th पास और ग्रेजुएशन, ये दो ही क्वालिफिकेशन होती है मेनली। 10th पास भी हो सकती है क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप की वैकेंसीज होती है, बहुत अच्छी वैकेंसीज होती है। साथ साथ जैसे टेक्निकल वाला होगा, यूडीसी एलडीसी वगैरह होगा, इनके लिए तो 12th पास ही चाहिए। और बहुत सारी वैकेंसीज होती है दोस्तों जिसके अंदर मतलब ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो 10th 12th ग्रेजुएशन, इन तीनों की अलग अलग आएगी। एक बार नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ, तो एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपको और अच्छे से बताएंगे दोस्तों इसमें। ठीक है, लेकिन आप अगर 10th पास है, 12th पास है और ग्रेजुएशन पास है, मेनली 12th पास और ग्रेजुएशन पास के लिए तो 100% वैकेंसी है। 10th पास के लिए एक बार देखना पड़ेगा कौन कौन सी कैटेगरी में इसमें वैकेंसी निकलती है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारा अलग अलग काम होता है नगर पालिका में। जैसे कि एक ऑफिस होता है गवर्नमेंट ऑफिस, जिसमें कि मतलब सैलरी भी दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है। तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार से अगर छोटी जगह है तो 5-6 अगर उसमें कर्मचारी हैं, ठीक है, तो भी 1-2 कर्मचारी तो आप मान के चलिए कि अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड रहेंगे। तो और यूडीसी एलडीसी वगैरह, तो इसकी चर्चा मतलब हम और विस्तार से करेंगे एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद। अब देखते हैं अगली चीज़, एज। देखिए दोस्तों, राजस्थान में जितनी भी वैकेंसीज निकलती है उनमें एज होती है 18 से 40 साल। ठीक है, तो इसमें भी 18 से 40 साल होगी। साथ ही साथ दोस्तों, एक चीज़ आपको हम और बता देते हैं कि जो जैसे 18 से 40 साल इसमें जो एज होगी ना, उसके अंदर आप मान के चलिए कि जैसे कि एक्स सर्विसमैन को छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है एज में, और SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, तो वो भी इसमें एप्लीकेबल होगी। क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसीज निकलती है उस सब में लगभग रूल सेम ही रहता है। एक चीज़ जो कि इसमें डिफर करती है वो है कि क्वालिफिकेशन और पोस्ट। बाकी मेनली जैसे एज 18 से 40 रहती है, फॉर्म फीस वगैरह इसकी चर्चा तो अभी हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो एज 18 से 40 तक है, तो अच्छी मतलब आपके पास समय है, अच्छी जॉब है आप सभी के लिए। ठीक है, आप चलते हैं फॉर्म डेट पे। दोस्तों, हमें यह लगता है कि 1 से 1.5
महीना या आप मान के चलिए कि मई मिड तक इसकी वैकेंसी आ जानी चाहिए, या उससे पहले भी आ जाए, या फिर आप मई लास्ट तक तो मान के चलिए, ठीक है, इसकी वैकेंसी आ जाएगी। तो आपसे अनुरोध है कि मतलब अभी आपको इतना पता नहीं होगा, लेकिन जैसे कि राजस्थान का जीके और ये सब तो इसमें पूछा ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसकी हम अलग से चर्चा करेंगे और उसकी पूरा हम सिलेबस चलाएंगे। लेकिन उस सिलेबस को ध्यान में रखने के लिए रोज़ नए नए टॉपिक हम डालेंगे, हर वीकली हम करंट अफेयर्स वगैरह भी डालेंगे। तो उसके लिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बार बार इसलिए जोड़ लगाते हैं क्योंकि बहुत सारी जो हमने पूरी पिछली वैकेंसी कवर की है, बहुत सारे हमसे जुड़े लोगों का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, ठीक है। इस कारण हम इतना दावे के साथ बोलते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जैसे फॉर्म फीस भी मतलब हमने आपको जैसे बताया कि सारी चीज़ें लगभग सेम ही रहती है, जैसे एज वगैरह। तो फॉर्म फीस आप मान के चलिए 350 जनरल ओबीसी के लिए होगी और 250 रुपये SC ST वगैरह के लिए होगी। तो एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद और आपको बताया जाएगा इसके विषय में, ठीक है। मेनली आप इतना तो मान के ही चलिए, ठीक है दोस्तों। अब चलते सिलेक्शन प्रोसीजर पर। सिलेक्शन प्रोसीजर होता है कि मेनली आप मान के चलिए कि राजस्थान में इंटरव्यू का कोई मतलब इतना नहीं है। तो जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, उसके अंदर जो मार्क्स आएंगे उसके थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा, उसके ऊपर जो मेरिट बनेगी, ठीक है। तो आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो उसके अंदर जितने आप मेरिट लाएंगे, जितने ज़्यादा नंबर लाएंगे मेरिट में, जितने उतने ऊपर आप आ पाएंगे। साथ साथ एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी हो सकती है 1/3, और इसकी चर्चा मैं जो भी नोटिफिकेशन आएगा तभी कर पाएंगे। लेकिन आपको एक रफली आइडिया तो हम बता ही देते हैं सारी चीज़ों का, जिससे कि आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। नहीं हो तो अच्छी बात है नेगेटिव मार्किंग, अगर हो तो भी आप प्रिपेयर रहें, ये हमारा उद्देश्य केवल यही रहता है। और लास्ट है पोस्ट कितनी रहेगी दोस्तों, तो 5000 प्लस पोस्ट है, क्योंकि हमने आपको बताया था। आप मान के चलिए कि 5000 से 6000 के बीच में 5200, 5300, 5500 इतने पोस्टें तो रह ही सकती है, ठीक है। तो दोस्तों बस आपसे यह अनुरोध है कि बने रहिए, और जो नई चीज़ें हम अपलोड करने वाले हैं आने वाले समय में, उसके एक भागीदार बनिए और अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करिए, ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में बहुत कुछ नई चीज़ें दृष्टि न्यूज़ द्वारा प्रकाशित होने वाली है। थैंक यू।